हेलो हेलो, Yes, आवाज आ sir. रही सबको? ओके, Yes, sir. सो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस। ओके, आपके बुक में एक्सपोनेंट या तो फिर इंडिसेस लिखा होगा, ठीक है, बोथ आर सेम। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नंबर मैं लिखूं a to the power m, ओके, a to the power m। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे देखो a to the power m में ये m क्या है बोलो तो, इस m को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका एक है ये Power. m, क्या बोलते हैं? पावर Power. बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट, ओके, और इंडेक्स भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ये जो वर्ड है ना इंडिसेस, ये इंडेक्स से ही आया हुआ है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। और ये ए को क्या बोलते हैं हम लोग? ए को बोलते हैं बेस। आप लोग 7th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक, ये सब बेसिक चीज है ना। तो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग समझें, ये एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस का जो चैप्टर है ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो लॉजिक क्या है, देखो समझाने का मेरा मतलब क्या है। अगर मैं बोलूं, ओके, द डायमीटर, ओके, मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। ओके, द डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर कितना है? तो लगभग ये कितना है? 14,000,000,000,000,000 मीटर है, समथिंग। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इतना बड़ा क्वांटिटी को लिखना और पढ़ना हम लोग के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वांटिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे बोलो तो 14 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ये लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। ओके, तो देखो ये अब टर्म, देखो इस टर्म को लिखना और पढ़ना हमारे लिए इजी है। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एक्सपोनेंट के चैप्टर को हम लोग समझेंगे। मतलब क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जितना भी टर्म्स हैं जो एक्सपोनेंट के फॉर्म्स में रहते हैं, उनके कुछ रूल्स को हम लोग समझेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर एक टाइम पे, हर जगह पे हम लोग मैथमेटिक्स के टूल का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 14 इंटू 10⁻⁹। ये 9 क्या हो गया? स्टेयर का ये 9 क्या है? 9 इसका पावर है, 9 इसका एक्सपोनेंट है, 9 इसका इंडिसिस है, और 10 क्या है? इसका बेस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ पे फर्स्ट रूल जो हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, याद होगा आपको। ओके, क्या है रूल? ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। देखो दोनों ही नंबर मैंने आपको लिखा, ए टू द पावर m है, यहाँ पे ए टू द पावर n है। दोनों ही नंबर का आपको देखो चेक करो, दोनों ही नंबर का बेस सेम है क्या? यस सर। ए टू द पावर m, यहाँ पे ए टू द पावर n में दोनों ही नंबर का बेस सेम है ना। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो? ए टू द पावर m पावर m प्लस 10। अच्छा, ये फॉर्मूला तो आपको पता है आई थिंक, मुझे पता है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। ये किसी को पता है ये फॉर्मूला बना कैसे, ये कैसे हुआ? तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक नंबर बोलूँ ए टू द पावर 3, यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए टू द पावर 4 को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है? एक ही नंबर को हम लोग 3 बार लिखते हैं, है ना। और ए टू द पावर 4 का मतलब क्या होगा? ए को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स लिखेंगे, ये होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा देखो, ये सारे ही नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं क्या? अगर आप चेक करो तो सारे नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। यस तो सर। अभी देखो हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट पता है। देखो अगर एक नंबर को हम लोग एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आता है 2। अगर एक नंबर को 3 में मल्टीप्लाई करें तो पावर आएगा 3। तो तुम चेक करो यहाँ पे सारे नंबर जो है एक ही सेम नंबर ना। देखो तो यहाँ पे एक नंबर होगा 1, मतलब यहाँ पे सिंपली एक नंबर हम लोग ले रहे ए। अब देखो सारा ही नंबर्स का पावर कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? 1, है ना। 1। ओके, तो चेक करो ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? पावर 7 आएगा क्या? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो ए का पावर 3 इंटू ए टू द पावर 4, इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो ए टू द पावर 7 आया। ये 7 कैसे आया होगा? तो ये 7 आया होगा 4 + 3 या 3 + 4 करने पे, है ना। तो देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे यूज किया गया है, तब ये फॉर्मूला बना है। समझ में आ रहा सबको? यस सर।
ओके, क्लियर हुआ ना कैसे ये काम कर रहा है? ओके, Yes, आप लोग yes. कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। आप लोगों ने, मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया। आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा सारे चैप्टर्स पे। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes. हेलो, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बाबू साहब? हाँ सर। Yes, sir. प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहना है, वरना भूल जाएंगे फिर आप। ठीक है, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हम लोग Please wait. चेंज करें, पेज चेंज कर लें। Yes, Sir, sir. please wait. यस Yes, sir. Written. हो गया सबका ना? पेज टर्न कर रहा हूँ मैं। Yes. Now written. ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, आई थिंक याद होगा आपको। क्या था फॉर्मूला? कि ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n। फॉर्मूला क्या हो रहा था? ए टू द पावर m माइनस n। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. बट ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है फिर से हम लोग समझते हैं, अच्छा से आपको रिलेट कर पाएंगे फॉर्मूला को। ठीक है, अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ए टू द पावर 5 है, यहाँ पे ए टू द पावर 3 है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो नंबर्स को, ए टू द पावर 5 को और ए टू द पावर 3 को। ए टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है बोलो? A into A into A into A into ए इंटू ए। ठीक है, और ए3 का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए A इंटू into ए, A है ना? into A. अब देखो ये सेम नंबर ए और ए कटेगा, यहाँ पे सेम नंबर ए और ए कटेगा, यहाँ पे सेम नंबर ए और ए कटेगा, क्या बचा बोलो तो? ए टू द पावर 2 बचा A क्या? to the power 2. Yes, sir. ओके, अच्छा इस ए टू द पावर 2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 माइनस 3 लिख ही सकते हैं। Yes, ओके, sir. देखो अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ए टू द पावर 5 बाई ए टू द पावर 3, जब हम लोग दो ही नंबर्स को, सेम नंबर को, जिनका बेस सेम होता है, ठीक है समझो, जिनका बेस सेम होता है और हम लोगों को डिवाइड करें तो आपस में पावर क्या होता है? एक्सपोनेंट क्या होता है? माइनस में आता है। ये समझ में आ रहा है ना? Yes. तो ये Yes, जो sir. कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, Yes, sir. Yes, ओके, sir. कर लीजिए आप लोग। Sir, done. Sir, done. हो गया सब? Sir, done. चलिए चलिए, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। ओके, थर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? ए टू द पावर m इंटू n, M into N. है ना? ऐसा ये फॉर्मूला Yes, कैसे yes. बना, इस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं 3 टू द पावर 2 का होल का पावर 3, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने? 3 टू द पावर 2 का होल का पावर 3। इस 3 टू द पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो तो? यहाँ पे 3 टू द पावर 2 को एक सिंगल एक नंबर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ए, तो इसको यहाँ पे पावर कितना है? 3, तो हम लोग 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे Yes, लिख sir. सकते हैं कि नहीं? यस बोलो, Yes, किसी sir. को डाउट है यहाँ पे? No, नहीं। sir. अब देखो, फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब दो या दो से ज्यादा नंबर जिनका बेस सेम होता है और सारे नंबर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहते हैं, तो सारे नंबर्स का जो एक्सपोनेंट है, ओके, 2 2 2, ये सारे एक्सपोनेंट है ना, ये सारे पावर्स क्या होंगे? आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 + 2 + 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 6 होगा क्या? Yes, sir. चेक करो। अब देखो ये 3 टू द पावर 6 कैसे आया होगा, समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 टू द पावर 6 कैसे आया होगा? तो 3, ये 6 कैसे आता है? 2 × 3 करके क्या आता है ना, याद करो। Yes, sir. ठीक है, तो 3 टू द पावर 2 का होल का पावर 3 था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 × 3। ये जो पावर है 2 × ये 2 और 3, ये आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. रहा है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है सबको ना? ये फॉर्मूला हम Yes, लोगों ने sir. पढ़ा है, बट एक्चुअली फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है कैसे आया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir.
Yes. ओके, सो हम लोग अब मूव करें, पेज को टर्न कर लें, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर फॉर्मूला क्या बताता है, देखो यहाँ पे सेम ऐसा है कि अगर ए टू द पावर, अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला देखते हैं। अगर मैं बोलूं ए इंटू बी है, ठीक है, या ऐसे लिखता हूँ ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम है, ये एक फॉर्मूला है हम लोग के पास। यहाँ पे दो नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो नंबर्स ले रहा हूँ, ए टू द पावर एम और दूसरा नंबर है बी टू द पावर एम। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोले तो ए इंटू बी A into B का whole power M. है ना। अब हम लोग इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है काम कैसे करता है, ठीक है, इसको समझना होगा आप लोग। ओके, सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं लिखूं 3 टू द पावर 2, यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 5 टू द पावर 2, ओके, एक नंबर लिख रहा हूँ ऐसा। तो देखो ध्यान से, 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 होता है क्या, और 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5। ये समझ में आ रहा होगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा यहाँ पे देखो सारे नंबर्स तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, तो हम लोग इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे देखो चेक करूँ, 3 इंटू 5 का एक पेयर बना ले रहा हूँ और 3 इंटू 5 का एक पेयर बना ले रहा हूँ, अब चेक करो कोई डिफरेंस हो रहा है क्या आपके पास? पहले 2 कितना, 3 कितना था, 2 टाइम्स था, देखो यहाँ पे भी 3 2 टाइम्स है। 5 कितना था, 2 टाइम्स था, यहाँ पे 5 2 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। No, sir. देखो 3 इंटू 5 कितना होता है, 15। ओके, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू 5 15, इसका पावर 1, इसका पावर 1। अब देखो सेम बेस पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 15 तो पावर कितना होगा, 2 होगा क्या, चेक करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 Yes, टू द sir. पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 टू द पावर 2। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, यहाँ से क्लियर हो गया होगा, Yes, sir. समझ में आया आप Yes. लोग? Yes, sir. ओके ओके, सेम देखो फिफ्थ नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर में क्या बोला जा रहा है, अगर मैं बोलूं ए टू द पावर एम है, दूसरा नंबर है एक बी टू द पावर एम, तो हम लोग इसको ए बाई बी का होल टू द पावर एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसको समझते हैं हम लोग, ये एक्चुअली कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कैसे बना, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, सारे फॉर्मूला को मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे बना, ये कैसे वर्क करता है। तो देखो यहाँ पे ए टू द पावर एम, मैं एक नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 टू द पावर 3, और नीचे में एक नंबर ले रहा हूँ 7 टू द पावर 3, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. 5 टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. और 7 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 7 इंटू to 7 लिख 7 सकते to हैं। 7. 7 into 7 into Yes, sir. अच्छा, इस नंबर को अगर हम लोग चाहें तो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? देखो तो अभी मैंने ऐसे नंबर को मतलब ब्रैकेट में पेयर बना लिए, 5/7 5/7 5/7, चेक करो अगर 5 5 मल्टीप्लाई तो ऊपर ही होगा ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यही आएगा, और 7 इंटू 7 इंटू 7 यही आएगा, कोई दिक्कत है बोलो यहाँ पे? No, sir. नहीं है। No, No, sir. sir. अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए, 5 टू द पावर 7 5 टू द पावर 7 5 टू द पावर 7, ये 3 बार लिखा हुआ है क्या? तो हम लोग इसको Yes, 5/7 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई बच्चे को डाउट है यहाँ पे? No, sir. No, sir. 5 टू द पावर 3/7 टू द पावर 3 को मैंने क्या लिख दिया, 5/7 होल का पावर 3। बोले यहाँ पे समझ में आया ये पॉइंट? और यही पॉइंट है Yes, यहाँ पे, sir. देखो Yes. ये Yes, concept है, Yes, sir. concept यहाँ पे समझ में आ गया ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए आप लोग। Sir, done. Done. Sir, done. ओके Sir, done. ओके ओके, आप लोग कॉपी कर लो, हो गया सबका ना। चलो अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूला में। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कितना नंबर हो गया, 5th नंबर हो गया ना, 6th नंबर फॉर्मूला देखो। आप कितना लोगों ने ये भी फॉर्मूला? पढ़ा होगा, e to the power 0 is equal to 1, ये फॉर्मूला पढ़ा है पहले?
Yes, sir. इस फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है बोलो तो? ए यहाँ पे क्या है बोलो तो? यहाँ पे हम लोग ए ले रहे, क्या ले रहे हैं? ए, यहाँ पे ए एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसका पावर अगर 0 होगा तो वो 0, एनी नंबर टू द पावर 0 कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। अगर मैं हाँ सर, बोलूं, 1. मैं अगर एग्जांपल दूं 2020, ओके, इसका पावर यहाँ पे 0 है, आंसर कितना आएगा? 1. 1 आएगा। ओके, फिर अगर मैं बोलूं 5/7 कट द पावर 0, आंसर कितना आएगा? 1. ठीक है, तो ये सब आप फेमिलियर होंगे, बट ये फॉर्मूला बना कैसे ये पता है आपको? नो सर. तो कैसे? देखो यहाँ पे 8 टू द पावर 0 को हम लोग 2 - 2 लिख सकते हैं क्या? Oh, yes, sir. अब इस 8 टू द पावर 2 को देखो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, याद करो फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा, 8 टू द पावर m by 8 टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर m - n। याद आ रहा है कुछ? देखो यहाँ पे 8 टू द पावर m - n को फॉर्म्स में लिखा हुआ था, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना वापस। Yes, sir. अब देखो ये सेम कटेगा, तो यहाँ पे देखो 8 टू द पावर 0 को हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया? 1 आया। Yes, sir. देखो यहाँ Okay पे सर. मैंने 2 - 2 लिया, आप 1 - 1, 3 - 3, 4 - 4 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, अब आगे मूव करते हैं हम लोग 7 नंबर। देखो ध्यान दो, ठीक है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक नंबर है ए, इसका पावर नेगेटिव में है कुछ, -1, -2, -3, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है? -1, -2, -3 कुछ भी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके इस टर्म को हम लोग उसके रेसिप्रोकल फॉर्म्स में लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म। जैसे मैं बोलूं अगर 2 का पावर -3 है, इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 का पावर 1/2 का पावर 3, ठीक है? इसके रेसिप्रोकल फॉर्म्स में लिखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ये समझ में आ रहा है? ये कैसे, ये क्यों कर सकते हैं हम लोग ऐसा बोलो तो? नो सर। ये 2 टू द पावर -3 को हम लोग इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा क्यों? नहीं जानते। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन जा रहा है, ये पता है किसी को? नो सर। हेलो, नो किसी सर. को पता है? नहीं पता है? नहीं पता है ना? मैं बताऊं No, क्या? sir. ओके, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं एक नंबर 2 टू द पावर -3, मैंने जो यहाँ पे लिया एग्जांपल, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 एज्यूम करते हैं हम लोग, ये तो पता होगा। Yes, sir. हाँ ओके, सर. मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है, ये पता होगा आपको, फ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, कि फ्रैक्शन में अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर एंड उसके डिनोमिनेटर में अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर. Yes, sir. अगर मैं फिर से बताऊं, पहले ये वाला पॉइंट समझो। अगर एक फ्रैक्शन है 2/3 और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8/12, तो ये 2/3 8/12 दोनों क्या है? सेम है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। याद आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि अगर एक फ्रैक्शन दिया हुआ हमारे पास, तो हम लोग अगर एक सेम नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसके न्यूमरेटर एंड उसके डिनोमिनेटर में, तो कोई उसके फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पता है ना हम लोग को? हेलो, यस यस सर। सर. Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर को, और 2 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके डिनोमिनेटर में। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, 2 का पावर -3 इंटू 2 का पावर 3, और नीचे में 1 इंटू 2 का पावर 3 कितना आएगा? 2 का पावर 3 आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा। हाँ सर. ये 1 इंटू 2 का पावर 3 सेम आएगा ना, वो तो पता होगा आपको। हाँ सर. Yes. ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का पावर -3, और यहाँ पे लिखा हुआ 2 का पावर 3। इन दोनों ही नंबर का बेस चेक करो, सेम है क्या? हाँ सर. यहाँ Yes, पे एक sir. नंबर है 2 का पावर -3, यहाँ पे एक नंबर है 2 का पावर 3, तो दोनों ही नंबर का बेस चेक करो, 2 सेम है ना? यस सर। हाँ सर. यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट रूल याद करो, अभी मैंने बताया
कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब हम लोग यूज करेंगे तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जब into जीरो n, जीरो टू द सर पावर यहाँ जीरो पे जीरो। टू टू द पावर एक मिनट, जीरो। मैं बता रहा हूँ, -3 + 3 होगा और नीचे में आया 2 की पावर 3। ये आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, देखो +3 -3 सर तो टू कट द पावर जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 2 to का the पावर power 0, यहाँ पे 0. बचेगा 2 का पावर 3। ये 2 का पावर 0 होता क्या है, 1 1। वन होता है वन। क्या? 1. 1 ये समझ में आया? आप समझ में आया बाबू? यस हाँ सर। सर। यस इसका सर। कैसे हुआ अभी? ये कैसे हुआ? यस सर। ओके, यस सर। कॉपी कर लीजिए आप लोग। डन सर। डन। समझ में आया ना सबको कि सिर्फ कॉपी कर रहे हैं आप लोग? ये बताइए, सबको समझ में आ रहा है या आप लोग कॉपी कर रहे हैं सिर्फ? नहीं सर, समझ में आ रहा है। आया ना? यस सर। यस। ठीक है, चलो आगे मूव करें हम लोग। यस सर। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे का जो जितना भी फॉर्मूला है ना, वो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है? हम लोगों ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया बेसिक टर्म सबको। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बोलूं, यहाँ पे एक नंबर है a, इसके सामने में अगर रूट लिखा रहता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस नंबर का पावर कितना होता है, 1/2। ये पता है कि नहीं आप लोग को? कोई भी यस नंबर, सर। यस जैसे सर। मान लो बोलूं मैं 5 है, इसके सामने में रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 का पावर 1/2। ओके, अगर ये नंबर लिखा हुआ √7, इसका मतलब 7 का पावर 1/2। मतलब कोई भी नंबर होता है ना, उसका पावर अगर हम लोग क्या कर दें, सामने में अगर रूट कर दें, √5 है इसका मतलब, ठीक है? तो √5 का मतलब क्या होता है, 5 टू द पावर 1/2। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ ना? यस सर। अब देखो 9 नंबर फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अगर ये रूट के सामने में देखो, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग 1/2 ले रहे हैं। अगर सेम एक नंबर ए, रूट यहाँ पे दिया हुआ बट यहाँ पे पावर में समथिंग नंबर कुछ लिखा होगा, 3 4 5 6, 2 को छोड़कर ही लिखा होगा, ठीक है? क्योंकि 2 का मतलब ही तो ले रहे हैं 1/2 ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/2, तो 2 को छोड़कर कुछ होगा, 3 4 5 6 कुछ होगा, तो n रूट, इसको क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ a। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, a टू द पावर 1/n। क्या पढ़ते हैं, a टू द पावर 1/n। अगर मैं बोलूं क्यूब रूट ऑफ 7, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 7 टू द पावर 1/3। अगर मैं बोलूं 5th रूट ऑफ 8, इसका मतलब 8 टू द पावर 1/5। ये सब समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर n मतलब कोई नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ पे सीधा उसका पावर कितना हो जाएगा, 1/that नंबर। क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। ओके ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। सही, ये फॉर्मूला कैसे है? कौन सा? 8 और 9 नंबर का। देखो समझाते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं ना, देखो ये फॉर्मूला का वही लॉजिक हम समझाना चाहते हैं। देखो रूट का मतलब ये होता है पावर 1/2। ये जो नंबर है ना, रूट स्क्वायर रूट पढ़े हो ना, रूट एंड स्क्वायर रूट, सर ने पढ़ाया होगा, रवि सर ने, हाँ यस सर। सर। है ना? तो ये रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। जैसे मान लो मैं बताता हूँ √25, तो यहाँ से आंसर आता है ना 5। ये कैसे आया बोलो तो? क्योंकि देखो 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2, और ये रूट का मतलब ही होता है 1/2। ये मतलब रूट जो साइन है ना, ये साइन का वैल्यू होता है 1/2। ओके, तो ये देखो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर आता है 5। यस सर। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये रूट का मतलब ही होता है कितना, पावर 1/2। समझ में आया आप लोग को? तो ब्रैकेट में 5 क्या लिखा है? ये √25 का मतलब क्या होता है, 5 का पावर 2, और रूट का एक्चुअली रूट का जो वैल्यू है ना, वो है 1/2। तो देखो 2 और 1/2 को सॉल्व करोगे तो 5 आंसर आएगा क्या? यस सर। हाँ सर। समझ आ गया ना? आगे मूव करें हम लोग, यस सर। यस सर। क्वेश्चन कर ले हम लोग। यस सर। यस सर। तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक सर है? एक बार वो वाला पेज फिर से दिखाइए। मैं पूछ के ही कर रहा हूँ पेज टर्न, आप लोग। हाँ सर ठीक है। हो गया सर ना? ठीक है सर। हाँ सर। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं, ठीक है?
देखो क्या कॉन्सेप्ट है आगे का, मतलब क्वेश्चन, सॉरी, फॉर लॉ ऑफ इंडिसेस का पॉइंट नंबर 10, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोलता है अगर यहाँ पे एक नंबर है e टू द पावर m, ओके, और यहाँ पे एक दूसरा नंबर है e टू द पावर n, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो नंबर मैं ले रहा हूँ e टू द पावर m और एक दूसरा नंबर है e टू द पावर n। इन दोनों ही नंबर्स का चेक करो, दोनों का सेम बेस क्या सेम है क्या? हाँ सर। Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर दोनों इक्वल में ऐसे हो गए, सुनो, इनटू में होते हैं तो पावर प्लस होता है, डिवाइड में होता है तो पावर माइनस होता है। Minus. अगर ये इक्वल में होगा तो इनके, अगर दोनों का बेस सेम है, ध्यान से समझो, इन दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों का पावर जो है आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट 10 नंबर का। अगर दो नंबर में ले रहा हूँ, दो नंबर का अगर बेस सेम है, ओके, दो नंबर का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 3 टू द पावर x इक्वल टू, मैं बोलूँ यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जांपल से, ध्यान दीजिए। 3 टू द पावर x इक्वल टू कितना लिखूंगा? 81 है। Yes, sir. इस 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ये पता होगा आप लोगों को। तो देखो दोनों का बेस क्या है, दिख रहा सेम सेम बाबू? Yes, sir. तो यहाँ से मैं x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा 4. क्या? Yes, sir. मैं एप्लीकेशन पॉइंट, Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अब हम लोग 11 नंबर लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग 11 नंबर Yes, देख sir. ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक नंबर a टू द पावर m, एक दूसरा नंबर है b टू द पावर m, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दोनों का Yes, क्या sir. सेम लग रहा है बोले तो? इन दोनों का पावर सेम है। Power same. अगर ये दोनों इक्वल में है और दोनों का पावर सेम है, ठीक है, इसमें बेस सेम तो नहीं है, दिख रहा है ना, बेस सेम नहीं है, Yes, sir. दोनों का पावर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों का बेस को क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं। ये समझ में आया? ये था 11 नंबर और ये था 10 नंबर, इसको कॉपी कर लीजिए। सर 11 वाला और एक बार समझा दीजिएगा। हाँ जरूर, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो नंबर लिया है, ओके, a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, ठीक है। Yes, sir. दोनों ही नंबर Yes. का देखो पावर जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो इन दोनों नंबर का बेस सेम हो जाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ x टू द पावर 2 है, ओके, और यहाँ पे मैं बोलूँ 3 टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। देखो पावर सेम है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 3 3 आ गया। समझ में आ गया ना? Yes, ना बहुत जगह sir. हम लोग सॉल्व करते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ये देखो ऐसा होता है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर 4 का 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, देखो दोनों का पावर सेम है, बेस हम लोग सेम कर लेते हैं ना, ऐसा याद करो। Yes, sir. Yes, समझ में आ sir. गया सबको? बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. ओके ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट बनाना, ठीक है। इस चैप्टर में जो जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लो बाबू यहाँ तक, Sir, done. Sir, done. खत्म हो गया? हाँ सर। सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 243 का होल टू द पावर -3/5, इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? देखो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये 243 क्या है, अब 243 का एलसीएम ले लो, ये किसी का नंबर्स का पावर के फॉर्म्स में आएगा, उसके बाद फिर आप उसका एक्सपोनेंट का रूल लगाना वहां पे, ठीक है। समझ में आया बाबू? ये बना पाओगे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. 243 किसका पावर होता है बोलो तो? Sir, Sir, 3 to the answer. power 5 is equals to 243. वेरी गुड, आ वेरी गया। गुड। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 टू द पावर 5 तो होल का पावर -3/5 होगा ना। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या Yes, पढ़ा था, करो ये ऐसा कुछ याद याद है क्या? a टू द पावर m Yes, sir.
का होल का So 1 पावर by n 9. इज इक्वल टू a टू द पावर m into n। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो, जो भी कॉन्सेप्ट आप ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, ये m और n मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना होगा आपको, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा, तो देखो यहाँ पे आएगा 3 का पावर -3। अब देखो 3 का पावर -3, यहाँ पे फिर से देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि अगर a टू द पावर -n होगा सर तो इसके 1/9 नहीं 1/9 नहीं आएगा। 1/27। वेरी गुड। 3 का पावर 3 27 होता है ना बाबू। तो ये आंसर आ Yes, गया, sir. देखो समझ में आया, बोलो सबको क्लियर है? Yes, sir. डाउट है किसी को? Yes. No, ऐसा sir, कोई बच्चा don't है doubt. जिसको डाउट है? No, ऐसा कोई sir. बच्चा है जिसको डाउट है इस क्वेश्चन में? सर मैंने सॉल्यूशन में ये फॉर्मूलाज नहीं लिखा है। नहीं नहीं, आपको लिखना होगा बाबू, ठीक है। आप जो भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, जो भी लॉज को यूज करेंगे, वो लॉ को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रूल्स को लिखना होगा, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ओके, एक क्वेश्चन और दूं, ऐसा बना पाओगे आप लोग? यस यस सर। हाँ सर। Yes, sir. देखते हैं 812 ओके बाय 729 तो होल टू द पावर 2/3, इसको सॉल्व करो तो 812 नहीं, सॉरी 512 है, ठीक है। ये 512 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर 512 है ना? बाबू सर 512 है ना? हाँ 512 बाय 720 है। ओके सर। सर हो गया। कितना है बाबू? सर सर आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है कि पूरा न्यूमेरिक फॉर्म में करना है? न्यूमरेट फॉर्म में बाबू। सर 64/81 64/81 सर 64/81 सर 64/81 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आ गया ना? यस सर यस ओके, सर। देखो मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं हुआ ध्यान से देखो। ये 512 क्या है बोलो तो 8 का क्यूब है। ये 729 क्या है? 9 का क्यूब है 9 ना? to the power 3। तो ये 2/3। अब याद करो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ओके, याद आ रहा है ना सबको? यस सर। ये सारा देखो, यहाँ पे जो जो आप कॉन्सेप्ट को यूज करोगे ना, वो कॉन्सेप्ट को लिखना है ब्रैकेट में। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, वरना मार्क्स कट जाएगा, तो फिर मत बताइएगा मुझे कि सर मार्क्स कट गया। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या बचा बोलो तो 8 का पावर 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 9 का पावर 2 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 64/81। कोई दिक्कत? नो सर नो सर। टेस्ट डन कर ले हम लोग, हो गया सबका? यस सर यस सर। Yes, sir. ओके, चलो आते हैं हम लोग और अच्छा अच्छा क्वेश्चन पे लेके, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8 टू द पावर 4/3 है, फिर डिवाइड्स 8 टू द पावर -2/3। ये देखो तो बना पाओगे क्या आप लोग? सर व्हाट इज द क्वेश्चन? 8 टू द पावर 4/3 डिवाइड्स 8 टू द पावर -2/3, इसको करना है सॉल्व या सिंपलीफाई बोल सकते सर हो। अच्छे दिखाई नहीं दे रहा सर, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? आप देखो तो, हाँ सर। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो 8 टू द पावर 4/3 डिवाइड्स 8 टू द पावर -2/3, इसका आंसर कितना आएगा वो बताइए। सर a to the power -2 नहीं, सर a a to the स्क्वायर। power 6/3 वेरी गुड, आंसर इज a स्क्वायर। वेरी मेरा गुड, भी आया।
वाह, तुमको भी वेरी गुड। 6/3 होगा सर, 8⁻6/3। तो 8⁻2 आएगा क्या? हाँ सर, Yes, sir. डिवाइड करके। Yes, सबका बना क्या? ये सबका बना कि मैं Yes, बताऊं? sir. ये हाँ सर, सर, ये हो सर गया। स्क्वायर सर। सर थोड़ा सा एक बार बता दीजिए ना। yes, sir. थोड़ा सा क्या बताएंगे, पूरा बताएंगे हम। देखो 8⁻4/3 है, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बोलो, 8⁻2/3 है। याद करो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, a⁻m यस सर। by a⁻n। जब भी डिवाइड फॉर्म से जाएगा आपको दिमाग में आना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है? ये फॉर्मूला याद आया सबको? ओके, फॉर्मूला क्या बोलो, a⁻m-n। m का वैल्यू कितना है? 4/3। फिर माइनस, फिर फॉर्मूला में n का वैल्यू कितना है बोलो तो -2/3 है क्या? यस सर। ओके, देखो यहाँ पे a⁻4/3 माइनस माइनस क्या हो गया, +2/3। तो यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे 3, ऊपर में आ जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, पावर 2। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस कोई सर। ऐसा बच्चा है जिसको अभी भी डाउट है? Yes, नो सर। no, sir. ऐसा बच्चा नहीं है ना? मैं पेज टर्न कर लूं? यस सर। ओके, देखिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? 16/81 होल टू द पावर -3/4 into 49/9 होल टू द पावर 3/2 into 343/216 होल टू द पावर 2/3। देखो तो बना सर पाओगे क्या? 49/9 के Yes, मतलब sir. कितना पावर है 49/9 का? 3/2 बाबू। ओके सर। ओके, अब इसका पावर 2/3। ये सबको दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना? ओके, चलिए बनाइए तो आप लोग। सर इसका भी आंसर न्यूमेरिक फॉर्म में होगा? हाँ, आंसर आपको न्यूमेरिक फॉर्म में ही लेके आना है। एक्सपेरिमेंट में तो दिया हुआ है ना, तुमको एक्सपेरिमेंट में थोड़ी लेके आना है होगा। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आओ।